ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। ब्रेक के बाद कहां गया था मैं, या आप कहां गए थे, और मैंने ब्रेक के बाद क्यों कहा? नहीं मैं कहीं गया था, नहीं आप कहीं गए थे। ब्रेक के बाद का मतलब है 2 दिनों तक पेट्रोल के दामों में इजाफा नहीं हुआ था और अब फिर से पेट्रोल के दामों में इजाफा हो गया है। जी हाँ, एक तरफ ये कोरोना जान ले रही है तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल और डीजल्स के दाम दिन प्रतिदिन सीढ़ी की तरफ बढ़ते ही जा रही है। पिछले 75 दिनों में 11 रुपए 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अब तो दिनमर्रा की सवाल ये है हर दिन का कि लोग कोरोना से जिनकी भी नौकरियां गई हैं या कोरोना के बाद जिन लोग बेहाल हो चुके हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, पहले ही नौकरी जा चुकी है, पेट्रोल भराने की समस्या अलग है। जनता वाकई में रो रही है। पेट्रोल पंप पे जो पहले लंबी कतारें लगा करती थी, अब वो कतारों में कमी आ रही है। जी हाँ, देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के आंकड़ों को भी पार कर चुकी है। जी हाँ, 100 से भी ऊपर है। और देश का ऐसा राज्य जहां सबसे महंगा पेट्रोल है वो है राजस्थान। जी हाँ, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि एग्जैक्ट आप समझ पाए। सबसे महंगा जो पेट्रोल है राजस्थान में है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 112.90। जी हाँ, 113 रुपए मान लीजिए, वो भी कल या परसों में हो ही जाएगा। और 17 ऐसे राज्य हैं, 17, मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा। 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत जो है 100 के पार, सेंचुरी मार चुकी है। अगर किसी प्लेयर ने, इंडियन प्लेयर ने सेंचुरी मारा होता तो लोग तालियां बजाते, लेकिन यहाँ तो पेट्रोल की दाम जो है वो सेंचुरी ठोक रहे हैं। तालियां बजानी चाहिए सरकार के कार्य पे। क्या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ही सिर्फ आएगा, घट नहीं सकता। पब्लिक बेहाल है। हम लोगों से भी बात करने वाले हैं इस पे कि उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 17 ऐसे राज्य जहां पेट्रोल की कीमत 100 के ऊपर है उनके नाम बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, केरला, बिहार, पंजाब, लद्दाख, सिक्किम, दिल्ली, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल। जी हाँ, शुक्र है, एक चीज है कि अपने राज्य झारखंड में अभी तक 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं हुआ है। मतलब अभी बैटिंग चल रही है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है पेट्रोल के लिए, यहाँ पे बैटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक किसी ने सेंचुरी नहीं मारी हमारे राज्य में। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा राज्य अभी तक सेंचुरी नहीं मारा है और मारे भी नहीं, भगवान करे। यहाँ पे जो आपकी पेट्रोल की कीमत है वो है 96 रुपए 16 पैसे और जो डीजल है वो है 94 रुपए और 65 पैसे। लेकिन वो दिन दूर नहीं शायद कि जब हम भी सेंचुरी की ओर बढ़ेंगे और हम भी 17वां के बाद उन 17 देशों में शामिल होंगे, 18वां होंगे, शायद 19वां होंगे, 20वां होंगे, हमारा भी नंबर होगा। क्या कोई ऐसा नीति नियम या कुछ, कोई भी बुद्धिजीव या जो सरकार में है, जो सरकारी महकमे में है, खेमे में है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को जो दिन प्रतिदिन डेली यूज करने वाली चीजें हैं उसमें दाम बढ़ाने से वाकई में बहुत दिक्कत हो रहा है। बेहाल है। वादे तो आप बहुत करते हैं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। सत्ता में आने के लिए आप वादों की बौछार लगा देते हैं कि मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं आऊंगा तो वो हो जाएगा, मेरी सरकार आएगी तो आप बहुत खुश होंगे, उनकी सरकार से बेहतर काम करेंगे। यहाँ तक ये भी होता है पक्ष विपक्ष में लड़ाई कि हम बेहतर है, हम बेहतर है, हम आपको पेट्रोल, अच्छे एजुकेशन, रोड फैसिलिटी, बिजली, सब कुछ में रियायत देंगे। लेकिन मिलता क्या है हमें? सिर्फ जुमलेबाजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत सोचने वाली बात है कि जहां एक और खाने को लोग तरसे हुए हैं, वहां अगर दिन प्रतिदिन हर दिन यूज की जाने वाली चीजों की दाम बढ़ते रहेंगे तो लोग कहां जाएंगे? कहीं कोई गुजारा नहीं है, फिर लोग ऐसे ही परेशान होंगे। कोरोना की चपेट में पूरा देश परेशान, पूरा देश बर्बाद हो चुका है एक तरह से। लोगों की जानें गई, नौकरियां गई। अब जिनके पास नौकरी नहीं है वो खाने के लिए कहां से आएंगे? स्टार्टिंग में तो आप लोगों ने 2-3 महीने का राशन दे दिया, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी इतनी है कि लोगों के पास पैसा नहीं है।
आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया नहीं, यहाँ पे 100 रुपया हो चुका है। जिसके पास आमदनी अट्ठन्नी भी नहीं है ना, उसको भी 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। पिक्चरों में गाना एक से सुनाए जाते हैं, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। वाकई में यही हकीकत है, यही हकीकत है। और पेट्रोल क्या कहने हैं उसके, अलग ठाठ में है, उसका स्वैग अलग चल रहा है अभी पेट्रोलियम का। और पेट्रोलियम जो मिनिस्टर थे अभी तो चेंज हुए फिलहाल, देखते हैं वो शायद कुछ स्ट्रैटेजी के साथ आए जिससे कि आम जो जनता है उनको रियायत मिले। अच्छा, काम करने वाले तो ठीक है, परेशान है ही है, जैसे तैसे करके उनको काम पे जाना होता है तो पेट्रोल भराना वाजिब सी बात है। जी हाँ, कंपलसरी है, क्योंकि उनको डेस्टिनेशन जाना पड़ता है। यहाँ से अपने घर से लेकर के अपने ऑफिस या घर से लेकर के बिजनेस जहाँ उनका हो वहाँ पे जाना तो पड़ता ही है। उन लोगों का क्या जो काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं, ना लड़के घूम सकते हैं ना लड़कियां घूम सकती हैं। स्टूडेंट, आप सोचो स्टूडेंट पे कितना प्रेशर पड़ता होगा, उनकी फैमिली पे कितना प्रेशर पड़ता होगा। एक बजट होता है लोगों का, एक बजट होता है कि अगर मान लो किसी घर में एक बंदा अगर कमाने वाले हैं, एक व्यक्ति अगर कमाते हैं तो सब कुछ एक बजट के हिसाब से चलता है कि हाँ महीने में 3000 का पेट्रोल या 2000 का पेट्रोल, 1000 रुपए का पेट्रोल, ये होता है। अब अचानक महंगाई अगर ऐसे 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 बढ़ते रहेगी तो पूरा बजट खराब हो जाता है। सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं, घर रसोई का सामान, सरसों का तेल, रिफाइन, किस चीज की बात कीजिएगा, हर चीज में महंगाई है। अच्छे दिन शायद यही अच्छे दिन है, कोरोना भी मारा, महंगाई भी मारा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन आए। मैं ये नहीं कहता कि इस दौर पे ही रहेंगे, शायद कुछ सुधार हो, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, इसके लिए मुझे आपकी राय को जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, फील्ड में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहिए स्वदेशवाणी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।